मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम करा है, कुछ गलत नहीं करा। उन्हें कहने दो, हम कह रहे हैं ना, मोदी जी ने बहुत अच्छा करा है। मोदी जी फिर आएंगे अब दोबारा। क्या बढ़िया काम किए हैं? सारा कुछ अच्छा करा है मोदी जी ने, सब बढ़िया काम करे मोदी जी ने, सब बढ़िया। गली रास्ते पेड़ों में कोई निकल नहीं सकता था, इतनी गंदगी थी मुरादाबाद के अंदर कि सारे में छींचड़े फाचड़े, कोई बीमार मुंह बंद कर करके नहीं चल सकता था। मोदी जी ने सारे काम बढ़िया करे हैं और वो फिर आने वाले हैं। मोदी आएंगे। मोदी जी ये तो कह रहे हैं यहाँ पे उत्पीड़न होता है। चचा कह रहे हैं, आइए इधर चचा। रास्ता थोड़ा था, मोदी जी ने इतना बड़ा करवा दिया। कौन सी चीज की कमी है? हम अपना कमा हुआ ले सकते हैं, मोदी जी के ऊपर जोर नहीं है। मोदी जी जो भी काम चचा कह रहे हैं कि फुटपाथ पे उत्पीड़न होता है। ना कोई नहीं है, कोई सब मौज की काट रहे हैं। झूठे हैं चचा झूठे हैं। ये खाते हैं छत खाते हैं, खाएंगे छत करेंगे। तुम बताओ भाई साहब, तुम्हें सब्सिडी क्या लग रहा है? कैसा माहौल है? अरे बहुत बढ़िया है यार, इससे अच्छा माहौल तो हो ही नहीं सकता। इतनी बढ़िया सरकार है। ये गाड़ी ली है मैंने, 70,000 की सब्सिडी मिली है। अभी 5 लाख का लोन प्रधानमंत्री PMGP लिया है। मोहम्मद हसन नाम है मेरा। 2.25 लाख रुपए की सब्सिडी मिली। 35% गाँव में रहता हूँ। कोई ये थोड़ी है, कमी थोड़ी है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। अल्लाह का शुक्र है। और हम तो ये चाह रहे हैं कि ये जब तक जिए जब तक प्रधानमंत्री रहे भाई। और ये चचा कर, ये देखिए कह रहे जब तक जिए तब तक तो मौलवियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। देखो मदरसे से और मदरसे से कभी किसी का फायदा तो हुआ नहीं है। बेकार सी बातें रहती हैं मदरसे में। अब उस बात को ले रहे हैं, अजान ये हुआ अजान। अरे इन बातों से कोई फायदा नहीं होता है। जो काम की चीजें हैं, जो मुद्दे की चीजें हैं, उसने सब। आप तानाशाही नहीं कर सकता कोई मोहल्ले में। इनसे कांग्रेस से राशन तक का एक मिनट, राशन तक का तो दिया नहीं गया, समझे? इससे कांग्रेस से 500 ये समझो कि इतना बढ़िया हमें सबको राशन देने के लिए दे दिया, उससे कांग्रेस से राशन तक का दिया। चचा मौलवियों के चक्कर में फंसे हैं। अरे वो मौलवी तो बर्बाद करते हैं, हमें खुद बर्बाद किया, हमारी नस्ल को बर्बाद कर दिया मौलवियों ने। तो और क्या करते हैं? मौलवी का कोई वो नहीं है, कोई वजूद नहीं है ना कोई। अरे एक बच्चे को, मैं अपने बच्चे को 12 साल पढ़ाने के बाद में, और फिर भी वो 10,000 की नौकरी करे तो मैं नालत है मेरी जिंदगी पे। अरे मदरसे में पढ़ने के बाद में काबिल बनता ना, कोई IAS बनता, IPS बनता तो अच्छा लगता, अधिकारी बनता। तो अब ये कोई मौलवी बना के, हाफिज बना के कोई फायदा थोड़ी है। ये तो अल्लाह की नजर में ही बर्बाद और ये दुनिया पे ही बर्बाद। अल्लाह ताला अगर कोई एक बच्चा अगर मैंने हमारे यहाँ हुआ और वो बड़ा हो गया और वो पैदा हुआ और वो किसी जिले का मालिक बन गया और उनने बहुत अच्छा काम किया हुआ, तो कितना बढ़िया माहौल बनाया उसने, तो बहुत अच्छी बात होगी ना। अब एक मौलवी तो सिर्फ करता क्या है, उसे कोई पता थोड़ी होता है, उसे कुछ नहीं पता। इतना बेबाकी से आप बोल रहे हैं, डर नहीं है? डर नहीं है कि आपके अपने लोग नाराज हो? मेरा नाम मोहम्मद हसन है। ये एक चीज तो बताएं अपनी, कोई एक कामयाब बात तो बताएं। वायरस नहीं है अपने अंदर, बिल्कुल वायरस से अलग हैं, बिल्कुल सच्चे आदमी हैं, बढ़िया काम करते हैं, नेक नियत से कमाते हैं। जो मिला है उससे कहेंगे, समझे? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, योगी सरकार में कौन सी व्यवस्थाएं आपको अच्छी लगी? कौन सी? यार तानाशाही सबसे बढ़िया ये है कि हमारे मोहल्ले के अंदर कोई भी तानाशाह किसी को भी मार सकता था, किसी को भी कुछ कर सकता था। अब हमारे यहाँ पे कभी कुछ नहीं होता है ऐसा। कोई भी कितना भी बड़ा तानाशाह हो। देखो मैं बताता हूँ, अब एक बात और याद आ गई। मोहम्मद, हमने एक जमाने से नमाज पढ़ते हैं, ए दिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना। इसका मतलब होता है कि अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पे चला और सीधे रास्ते की मदद मांगते हैं, समझ रहे हैं आप? तो अब हम इससे 2014 से पहले भी आयत पढ़ते थे, मगर हम अमल नहीं करते थे। मोदी जी ने कहा कि सीधे रास्ते पे चलो, ए दिन सिरातल मुस्तकीम, सीधे सीधे रास्ते पे चलो। सऊदी से बैठा था, तलाक दे दिया करता था हमारे यहाँ, समझे? औरत जो थी वो फिरती रहती थी, समझे? सीधे सीधे रास्ते पे चलो, तलाक नहीं देनी है, ये अच्छी बात है। आयत हमें तो मोदी जी सिखा रहे हैं, सारी आयतें जो काम की आयतें हैं, ये मौलवी तो बर्बाद कर रहे हैं हमें। आयत तो अगर सही तरीके से सिखा रहे हैं तो वो मोदी जी सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ा मौलवी है, उसके घर में 20 वोट हैं। उन्होंने क्या करा, राशन का कट्टा गांव में, उसके घर कट्टे के कट्टे जाते थे। मेरे बचपन में मैंने खुद देखा, मेरा गरीब घर था, मैं नहीं मिलता था उस टाइम, समझे? अब वो होता क्या था कि वो कट्टे कट्टे। अब आए मोदी जी 2014 में, कहा ए दिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना, सीधे सीधे चलो, जिसका हक है उसे दो, हराम मत खाओ। तो वो बड़ा मौलवी जो था जिसके यहाँ आते थे, अब वो ईंट से लेता है, तो अच्छा लगता है यार, गर्व महसूस हो रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि दोनों जने बेस्ट सरकार, मजा आ गया, दिल खुश है। 70,000 की सब्सिडी मिली है,
हजार की सब्सिडी मिली। हाँ, ये खड़ा ऑटो देखो, ये खड़ा ऑटो फोटो खींचो, ऑटो फोटो खींचो, तुम ऑटो खड़ा इलेक्ट्रिक वाहन है, इतना बढ़िया सेंसर सिस्टम कभी जिंदगी में हिंदुस्तान में नसीब नहीं हो सकती थी। BMW ऑडी जैगवार वाला सिस्टम है, उसमें सेंसर सिस्टम है और क्या ऑटोमेटिक गियर ले रही है। ये मोदी जी दबा के दबा चलते हो। दबा 150 रुपए में पूरा दिन 12 घंटे, और उस CNG में डालनी पड़ती थी 600-700 रुपए की, समझे। बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है। अच्छा, तो ये भी कह रहे थे बेरोजगारी महंगाई है। अरे बेरोजगारी तो है ही नहीं, ये तो मौलवियों का वायरस बोल रहा है। देखिए दाढ़ी और टोपी वाला आदमी, गरीब नहीं है, दाढ़ी टोपी वाला आदमी जो होगा वो सिर्फ वो वायरस से भरा हुआ इंसान है, वो तो वो ही फेंकेगा निकालेगा। अब मेरे बेज में 35 बच्चे थे, प्रधानमंत्री PMGP ट्रेनिंग ली मैंने, वो बड़ौदा स्वरोजगार से प्रधानमंत्री PMGP लोन लिया, उसके अंदर पढ़े लिखे भी थे, अनपढ़ भी थे, सब थे, सारे फेल हो गए क्योंकि वायरस से भरे हुए थे सब। मुझे 10,000 मैनेजर के मारेंगे, 10,000 जिला उद्योग के मारेंगे, मैंने 1 रुपया रिश्वत ना दी, लोन भी पास हुआ, काम भी हुआ, आज कारखाना भी चल रहा। तो सच बात में बोलने में कोई दुसारा नहीं है।